हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7th विज्ञान की कार्यपुस्तिका का अध्याय 6 जिसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 5 अम्ल, क्षार एवं लवण करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 6 शुरू करते हैं। प्रश्न 1, सोचकर बताओ, मोमबत्ती जलती है तो मोम धीरे धीरे पिघल जाता है, बर्फ़ पिघलकर पानी बन जाता है, पानी में शक्कर मिलने पर शक्कर घुल जाती है। ऐसे ही 5 उदाहरण और लिखो जिसमें इसी प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इसका उत्तर है पानी से भाप बनना, कागज़ की नाव बनाना, गीले कपड़ों का सूख जाना, घी का पिघलना, कपड़ों को मोड़ना। प्रश्न 2, उपरोक्त परिवर्तनों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं। दूसरा, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के आकार, माप, रंग और अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। तीसरा, भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। चौथा, भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ नहीं बनते हैं। इसका उत्तर है तीसरा। प्रश्न 3, सारणी में दिए गए उदाहरणों का भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों में बांटिए तथा बताइए कि वह भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन क्यों है। आपने इसे कैसे पहचाना? उदाहरण, गर्म एवं ठंडे पानी को आपस में मिलाना, भौतिक तापमान में अंतर के कारण संवहन, दूध का खट्टा होना, रासायनिक नया पदार्थ बना है, लोहे पर जंग लगना, रासायनिक नया पदार्थ बना है, अमाशय में भोजन का पाचन, रासायनिक नया पदार्थ बना है, पानी का उबलना, भौतिक नया पदार्थ नहीं बना है, लकड़ी का जलना, रासायनिक नया पदार्थ बना है, शक्कर का जल में घुलना, भौतिक नया पदार्थ नहीं बना। गतिविधि 1, एक कांच का गिलास लो, उसमें सिर्फ साफ पानी से आधा भरो, उसमें 2 चम्मच चूने का पाउडर मिलाओ, थोड़ी देर के लिए उसे ऐसे ही छोड़ दो। कुछ देर बाद तुम देखोगे कि चूना गिलास के तले में बैठ जाएगा। अब गिलास के ऊपर के पानी को दूसरे गिलास में निथार लो। प्रश्न 4, अब चित्र 3 में दिखाए अनुसार निथरे हुए चूने के पानी में फूंक मारो। पहला, पानी में हुए परिवर्तन को लिखो। पानी दूधिया हो जाता है। दूसरा, पानी का रंग क्यों बदलता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण। तीसरा, इस अभिक्रिया का समीकरण लिखो। CaOH whole twice plus CO2 gives CaCO3 plus H2O। प्रश्न 5, जब मोमबत्ती जलती है तो भौतिक एवं रासायनिक दोनों ही प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इसे परखने के लिए एक मोमबत्ती लेकर उसे कुछ देर तक जलाओ। मोमबत्ती के आकार में क्या परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन, मोमबत्ती का आकार छोटा हो जाता है। दूसरा, इसके जलने से बनने वाले नए पदार्थ का पता लगाओ। CO2 प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश प्लस मोम की वाष्प प्लस धागे का जलना। प्रश्न 6, आपने देखा होगा कि घर में रखी लोहे की आरी, कुल्हाड़ी या कील आदि को वायु में कुछ दिन खुला छोड़ देने पर जंग लग जाता है। लोहे का जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि। इसका उत्तर है चौथा, उन पर जंग के रूप में एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। प्रश्न 7, राधा ने एक मैग्नीशियम के फीते को जलाकर उसकी राख को पानी में घोला। इस घोल ने लाल लिटमस को नीला कर दिया। इस प्रयोग से राधा ने निष्कर्ष निकाला। इसका उत्तर है दूसरा, मैग्नीशियम को जलाने पर एक क्षारीय पदार्थ बना है। प्रश्न 8, जब नीले थोते के घोल में एक कील को डाला जाता है तो कुछ समय बाद घोल का रंग हरा क्यों हो जाता है और कील पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है? निम्न में से कौन सी अभिक्रिया इस प्रयोग का सही रूप दर्शाती है? इसका उत्तर है तीसरा, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन गिव्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। प्रश्न 9, प्रश्न संख्या 6 और 7 में बनने वाले नए पदार्थों के नाम व उनके सूत्र लिखो।
प्रश्न 6 में FeO2 प्लस Fe प्लस O2 प्लस H2O गिव्स Fe2O3 प्लस H2। प्रश्न 7 में Mg प्लस O2 गिव्स MgO, MgO प्लस H2O गिव्स MgO2 होल ट्वाइस। क्या तुम जानते हो हमारे पास कई रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उनमें से कुछ रासायनिक परिवर्तन हमारे लिए उपयोगी होते हैं, व कुछ परिवर्तन हानिकारक होते हैं। जैसे किसी लोहे की चीज़ पर जंग लगना हानिकारक है, जबकि दूध का दही में बदलना उपयोगी परिवर्तन है। प्रश्न 10 ऐसे ही 3 परिवर्तन और लिखो और यह भी बताओ कि यह परिवर्तन हमारे लिए उपयोगी है या हानिकारक। इसका उत्तर है उपयोगिक रासायनिक परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण क्रिया, भोजन का पचना, पत्तियों से खाद बनना। हानिकारक कूड़े का जलना, भोजन खराब होना, मिट्टी में अम्लता का बढ़ना। प्रश्न 11 आप जानते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। इसके अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तनों में होने वाली निम्न घटनाओं का एक एक उदाहरण समीकरण सहित लिखो। पहला, किसी गैस का निकलना, सिरका प्लस खाने का सोडा गिव्स CO2 प्लस अन्य पदार्थ। दूसरा, रंग में परिवर्तन, CuSO4 प्लस Fe गिव्स FeSO4 प्लस Cu। तीसरा, अवक्षेप का बनना, AgNO3 प्लस KCl गिव्स AgCl प्लस KNO3। चौथा, ऊष्मा उत्पन्न होना, Mg प्लस O2 गिव्स MgO प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश। प्रश्न 12 3 बर्तन लो, 2 बर्तनों में उबला पानी व 1 में नल का पानी डालो। तीनों बर्तनों में एक एक कील डालो। उबले पानी में एक बर्तन को ढक्कन से ढक दो, बाकी दोनों बर्तनों को खुला रहने दो। 1 दिन बाद तीनों कीलों को बर्तन से बाहर निकालो और अवलोकन करो। तीनों कीलों में क्या परिवर्तन आया है। पहले में 2 O2 का संपर्क नहीं है, जंग नहीं लगेगा। दूसरा, उबले पानी में O2 की कमी होती है, जंग नहीं लगेगी। तीसरा, इसमें जंग लगेगा। जंग लगने के लिए 2 व जल दोनों हैं, ऑक्सीजन व जल दोनों हैं। जब जिन कीलों में जंग नहीं लगा उनमें ऐसा किसकी अनुपस्थिति के कारण हुआ। इसका उत्तर है जंग नहीं लगेगा। जंग लगने के लिए O2 व जल दोनों की आवश्यकता होती है। अब इसी प्रयोग को 3 अन्य तेल लगी कीलों के साथ करके देखो और क्या हुआ ये बताओ। इसका उत्तर है जंग नहीं लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है। प्रश्न 13 आपके यहाँ लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या तरीके अपनाए जाते हैं। इसका उत्तर है तेल या ग्रीस लगाकर, पेंट करके। प्रश्न 14 उचित मिलान करो। कैंची व चाकू इसको मिलाएंगे ग्रीस लगाकर। बसों व ट्रकों का ढांचा इसे मिलाएंगे पेंट कर। लोहे की चादरें इसे मिलाएंगे यशद लेपन जिंक की परत चढ़ाकर। लोहे का फर्नीचर इसे मिलाएंगे विद्युत लेपन। बर्तन इसे मिलाएंगे मिश्र धातु बनाकर। प्रश्न 15 अपने आसपास गन्ने के रस से शक्कर बनने की प्रक्रिया का अवलोकन करो। इसमें क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किस प्रकार किया होता है। क्रिस्टलीकरण विधि का कोई अन्य उदाहरण दो। इसका उत्तर है गन्ने का रस उबालकर छान लिया जाता है और इसे ठंडा होने पर शक्कर के क्रिस्टल बन जाते हैं। इसी तरह कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलीकरण किया जाता है। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 7 मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं और द्वारा अनुकूलन करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।